आपका राशिफल देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आइए बताते हैं आपको आज का पंचांग। आज तारीख 7 अक्टूबर, दिन रविवार, तिथि सप्तमी, नक्षत्र मृगशिरा, जोगबरी, चंद्रमा मिथुन राशि में है। राहु काल का समय शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक रहेगा। भगवान सूर्य नारायण उदय होंगे सुबह 6:28 पर, शाम को अस्त होंगे 6:03 पर। आज 7वां श्राद्ध पड़ रहा है। जैसा कि हम आपको अक्सर बताते रहते हैं कि अपने पितरों के प्रति अन्न जल का दान अवश्य करें, अपनी यथा योग्य समर्था से भी बढ़कर करें, उतना ही आपको पुण्य फल मिलेगा और उतनी ही आप तरक्की करेंगे। आप अनेक उपाय कर लें पूरे वर्ष भर में, उतना फल आपको नहीं मिलेगा जितना श्राद्ध के पर्वों में अपने पितरों के प्रति आप अन्न जल भोजन का दान करके जो पुण्य प्राप्त करते हैं, वो 100 यज्ञ से भी ज़्यादा जो है करने के पश्चात जो पुण्य मिलता है, उससे भी कई गुना ज़्यादा फल श्राद्धों में पितरों के प्रति आप अन्न जल भोजन का दान करके प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि इन पर्वों को खाली ना जाने दें। अगर आपने आज तक भी श्राद्ध नहीं किया है तो अब भी बहुत समय है आपके पास। आप श्राद्ध का भोजन जितना भी निकाल सकें यथा योग्य समर्था अवश्य निकालें। अगर आपको अपने पितरों के किसी भी तिथि का ज्ञान नहीं है कि उनका कौन सा श्राद्ध बनता है, तो आपका जो आखिरी श्राद्ध होगा, जिस दिन अमावस पड़ेगी, उस दिन आपको अपने पूर्वजों का नाम लेकर जो 5 या 7 या 3 या जितनी भी आप समझे ज़्यादा से ज़्यादा थाली निकालकर ब्राह्मण के घर में भोजन का दान अवश्य करें। और श्राद्ध के पर्वों में हम आपको अक्सर बताते हैं कि एक तो खीर अवश्य बनानी चाहिए, जो कोई सब्जी कोई दाल अपने बुजुर्गों को जो काफ़ी पसंद थी वो अवश्य बनानी चाहिए। इसमें मूली का सलाद, यानी कि मूली को कसर के आप थोड़ा ऊपर नींबू डालकर और उसमें थोड़ा नमक और मसाला आदि मिलाकर सलाद के रूप में जो है वो साथ में भोजन के अवश्य देना चाहिए। और जो लोग जल छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, पानी में थोड़े तेल डालकर आप अपने हाथ में अंजलि में जल लेकर वो उसको 3 बार थाली से घुमाकर अपने अंगूठे और उंगली के मध्य से जो सेंटर से रास्ता हो उसमें से छोड़ना चाहिए। अपने पितरों के प्रति उनका नाम अपने मन में लेते हुए कि हम जो भोजन आपको दे रहे हैं, ये भोजन आप तक पहुँचे, ऐसी हमारे मन में विश्वास है, ऐसी हमारे मन में श्रद्धा है। तो ये कहकर आप वो जो जल है नीचे गिरा दें और जो थाली है वो भोजन किसी ब्राह्मण के घर में पहुँचा दें। अगर ब्राह्मण को घर में बुलाकर भोजन करवाया जाए तो अति उत्तम बात होती है। तो इसलिए आप इस बात का अवश्य ध्यान रखा करें और जितना भी हो सके इन श्राद्धों में अपने पितरों के प्रति कुछ ना कुछ जप दान आदि करते रहें। तो आइए बात करते हैं मेष यानी कि एरिस की। आपको कदम कदम पर किस्मत का साथ प्राप्त होगा। आपको जल्द से जल्द पुराने विवादों एवं परेशानियों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि आप इस स्वर्णिम अवसर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें, अपने जीवन को और उन्नतिदायक कर सकें, नए कार्यों का प्रारंभ कर सकते हैं, रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, नौकरी में प्रमोशन की संभावनाएं बनेगी, ससुराल पक्ष से संबंधों में थोड़ी कठोरता आ सकती है। वृषभ यानी कि टॉरस, अपने कार्यक्षेत्र को लेकर संघर्षशील बने रहेंगे। गणेश जी जहां आपको संकेत दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, परंतु परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी। कर्म कभी भी निष्फल नहीं होते। इस वाक्य को अपनी स्मृति में बनाए रखें। वर्तमान समय में किए गए कार्य आपके भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। जमीन जायदाद संबंधी समस्याओं का समाधान होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे। मिथुन यानी कि जेमिनी, शारीरिक एवं मानसिक रूप से सभी चुनौतियों के लिए तैयार रहें। आर्थिक क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास आपको सफलता दिलाएंगे। गणेश जी जहाँ कहते हैं कि व्यवसाय में लाभ होगा। परिवार के प्रति आपकी जागरूकता एक खुशनुमा माहौल उत्पन्न करेगी। यात्रा करते समय अपनी कीमती सामान का ध्यान अवश्य रखें। जीवन की व्यस्तता के बीच आप निजी संबंधों को समय देने में सफल रहेंगे। रोमांस के अवसर प्राप्त होंगे, वहीं आर्थिक भागदौड़ परेशानी का कारण बन सकती है। कर्क यानी कि कैंसर, सिंह राशि वाले व्यक्ति शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप अपने निजी प्रयासों द्वारा आर्थिक पक्ष को मजबूत करने में सफल होंगे। राहु की स्थिति आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है। व्यावसायिक क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। परिवार में किसी धार्मिक अथवा
वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन आने वाले दिनों में हो सकता है। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। संपत्ति के संबंध में कुछ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। अनावश्यक क्रोध न करें, वाणी पर संयम रखें, अन्यथा आपका व्यवहार किसी के अंतर्मन को आहत कर सकता है। सिंह यानी कि लियो, व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक हालात में सुधार होगा। कुछ मानसिक चिंताएं कम हो सकती हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। भाग्यवश धन लाभ हो सकता है। जो कुछ आप कल करना चाहते हैं उसे आज और अभी करने का प्रयास करें। सभी कार्यों को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। कर्म में भी विश्वास रखें। आपकी मेहनत रंग लाएगी। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद होने की थोड़ी संभावनाएं बढ़ सकती हैं। कन्या यानी कि विर्गो, व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक हालात में सुधार होगा। कुछ मानसिक चिंताएं कम हो सकती हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। गणेश जी कहते हैं कि आज भाग्यवश धन लाभ हो सकता है। जो कुछ आप कल करना चाहते हैं, जो कुछ आप आने वाले दिनों में करना चाहते हैं, ऐसा प्लान करें कि उस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करें। आपकी विदेश यात्रा जो है कामयाब हो सकती है। कोई अच्छा समाचार सुनने को मिल सकता है। अगर अभी तक आप कुंवारे हैं तो शादी की चर्चाएं चल सकती हैं। तो आइए अब बात करते हैं तुला यानी कि लिब्रा की। अत्यधिक भागदौड़ एवं व्यस्त रहने के कारण शारीरिक थकान महसूस करेंगे। आपकी मानसिक स्थिति आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। अधिक चिंतन से बचने का प्रयास करें। आर्थिक जरूरतों की पूर्ति होगी। बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। किसी सामाजिक समारोह में परिवार के साथ आज रहेंगे। प्रॉपर्टी विशेष के कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। वहीं गाड़ी का प्रयोग करते समय सावधानी बरतें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें। जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। सामाजिक जीवन में धन के महत्व को आप भली प्रकार समझते हैं, फिर भी अब तक आप अपना काफ़ी धन बर्बाद कर चुके हैं। अतः आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही है। आप किसी भी प्रकार का ऋण अथवा होम लोन आदि ले सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में अपने लोग भी आपसे मुंह मोड़ने लगते हैं। इस तथ्य को समझने का प्रयास करें और समय की विडंबना समझकर सभी को माफ़ करें। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा। आप अपनी आर्थिक स्थितियों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। आय से अधिक व्यय आपकी परेशानी का कारण हो सकता है। गणेश जी कहते हैं कि इस दिन आपका व्यवसाय मंद गति से चलेगा। आपको और अधिक परिश्रम करने की जरूरत पड़ेगी। आप अपने परिवार के प्रति संवेदनशील रहेंगे। परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, गणेश जी की वाणी यहाँ पर बोलती है, अपने प्रणय संबंधों की मधुरता से ओतप्रोत रहेंगे, जिस कारण आप अपने स्वास्थ्य में एक नई स्फूर्ति का अनुभव करेंगे। किसी मित्र विशेष के कारण धन लाभ होगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। आप धर्म और अध्यात्म को विज्ञान के रूप में समझना चाहेंगे, इसलिए हो सकता है कि आप धार्मिक आयोजनों में होने वाले ढोंग और आडंबरों का विरोध करें। ईश्वर पर आपके विश्वास में कमी रहेगी। यात्रा पर जाते समय अपने सामान को ठीक से देख लें और किसी भी प्रकार का कुछ सामान आपका घर न छूट जाए, अन्यथा बाद में आपको परेशानी हो सकती है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, निरंतर गिरते स्वास्थ्य के कारण परेशानी आपके ऊपर झलकती रहेगी। लापरवाही न करें। किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह मशवरा अवश्य करें। आज आराम का मूड रहेगा, लेकिन घर की साफ सफाई की ओर भी आप ध्यान देंगे। थोड़ी आलस बनी रह सकती है। कार्य क्षेत्र में कुछ व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। भाई बंधु अन्य किसी पारिवारिक सदस्य के विवाद के कारण आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। संपत्ति के संबंध में आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकते हैं। किसी वैवाहिक कार्यक्रम अथवा पार्टी में जाने का जो है प्रयोजन बन सकता है। मीन यानी कि पाइसेस, अपने भौतिक सुख साधनों में इजाफा कर सकते हैं। गणेश जी कहते हैं कि सेहत आज आपकी अच्छी रहेगी।
धन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रोजगार की दिशा में किया जा रहा प्रयास सफलता दिलाएगा। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। यात्रा आदि में लाभ होगा। मकान या संपत्ति के संबंध में कोई रुका हुआ कार्य फिर से शुरू हो सकता है। पारिवारिक वातावरण आज अच्छा रहेगा। ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बलवती होगी। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। सदा मुस्कुराते रहें, विजयी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज का आप सभी को सादर नमस्कार।